Hello everyone, welcome back to my channel Psychology Ki Pathshala, and today I have brought the one of the most important topics and one of the most tricky topics, I can say, transactional analysis. ये साइकोलॉजी वाले बच्चे ऑफ कोर्स आपके सिलेबस में है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. इवन students who are studying organizational behavior या management communication, organizational communication can also watch this video, क्योंकि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस इसी के इस पूरे एरिया, इस पूरे फील्ड को कवर करता है. एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस हैव ये यूजीसी नेट साइकोलॉजी सिलेबस में ये एक एक पार्ट है जो आपको पढ़ना है. एंड इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल आ जाते हैं. सो या एवरी ईयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. तो इसीलिए मैं ये टॉपिक आज लेकर आई हूँ बिकॉज बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रही थी दैट हाउ टू स्टडी ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, क्या पढ़े कैसे पढ़े समझ नहीं आ रहा था. सो लेट्स स्टार्ट विथ द ट्रांजैक्शनल एनालिसिस. ओके, अब सबसे पहले तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस किसने डेवलप किया था? सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एरिक बर्न ने किया था. एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी जो कि विच एग्जामिन्स पर्सनस रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस. सो बेसिकली जो एरिक बर्न का ट्रांजैक्शनल एनालिसिस था, यहाँ पर वो एक रिलेशनशिप, एक इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं. हम कहते हैं ना ट्रांजैक्शन हो रहा है, ट्रांजैक्शंस. सो यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन होता है वो पैसे का लेन देन का ट्रांजैक्शंस नहीं है, वो लोगों के बीच के रिलेशनशिप्स, उनके इंटरेक्शंस के बीच का एक ट्रांजैक्शन है. राइट. सो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस ये किसने डेवलप किया था? एरिक बर्न ने किया था. एंड ये क्या करता है? ये एग्जामिन करता है लोगों के रिलेशनशिप्स को एंड इंटरेक्शंस को. अब बर्न ने कहाँ से इंस्पिरेशन ली थी? किसकी अचानक से बर्न ने ये एनालिसिस क्यों डेवलप किया? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक नॉलेज बेस होता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने इंस्पिरेशन सिगमंड फ्राइड की पर्सनालिटी थ्योरी से ली थी. इफ़ यू रिमेंबर कि फ्राइड का जो पर्सनालिटी थ्योरी है जिसमें उन्होंने इड, ईगो एंड सुपर ईगो के बारे में बात कही थी. उन्होंने इड को एज अ प्लेजर प्रिंसिपल बोला, ईगो को एज अ रियलिस्टिक प्रिंसिपल एंड सुपर ईगो को मॉडल प्रिंसिपल्स ग्राउंड का एक नाम दिया. तो दीज थ्री जो ईगो स्टेट्स हैं, जो फ्राइड ने ईगो स्टेट्स दी थी, बर्न ने वहीं से इंस्पिरेशन लेकर अपने खुद के ऑब्जर्वेशंस को कंबाइन किया ह्यूमन इंटरेक्शन के, और उन्होंने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को डेवलप किया. सो यू विल आगे यू विल सी दैट एरिक बर्न हैज़ यूज्ड 3 ईगो स्टेट्स. एरिक बर्न ने भी ईगो स्टेट्स को ही बताया है. जैसा कि इट्स क्लियर कि इन्होंने फ्राइड से इंस्पिरेशन ली, तो फ्राइड ने तो 3 ईगो स्टेट बताई थी, बट उन्होंने ईगो एंड सुपर ईगो बताई थी. यहाँ पर इन्होंने जो बताई है वो है पेरेंट, चाइल्ड एंड एडल्ट. सो PCA, इफ़ यू रिमेंबर प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, तो उसी से यू कैन रिमेंबर PCA या ACP से भी याद रख सकते हैं. यू कैन रिमेंबर बर्न्स ACP, एडल्ट चाइल्ड पेरेंट या पेरेंट चाइल्ड एडल्ट, कुछ भी. तो in therapy, transactional analysis can be used to address one's interactions and communications with the purpose of establishing and reinforcing the idea that each individual is valuable and has the capacity for positive change and personal growth. तो इन्होंने अपनी थेरेपी में थेरेपी में हम ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को हम यूज़ कर सकते हैं इन एड्रेसिंग, मतलब उन प्रॉब्लम्स के बारे में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं जो कि इंटरेक्शन से, हमारे इंटरेक्शंस, हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड है. राइट. जहाँ पर हम इस आइडिया को रीइंफोर्स करते हैं, इस वजह से हम इसे यूज़ करते हैं बिकॉज कंसिडरिंग दिस, अज्यूमिंग इट कि हर इंडिविजुअल वैल्यूबल है एंड उसके खुद की एक कैपेसिटी होती है कि वो पॉजिटिव चेंजेस ला सके और पर्सनल ग्रोथ अपने अंदर कर सके. सो दिस वाज बेसिकली
हियर कि एरिक बर्न ने ट्रांजैक्शनल एनालिसिस को बनाया है, इनको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली, इन्होंने सिगमंड फ्राइड की थ्योरी से इंस्पिरेशन ली जिन्होंने 3 ईगो स्टेट्स के बारे में बात की थी, एंड बर्न ने भी यहाँ पर ईगो स्टेट्स के ही बारे में बात की है. सो सबसे पहले गोल्स ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, इसके क्या गोल हैं. ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की जो थ्योरी है वो कहती है कि बी अ हाईली सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल, दैट यू हैव टू बी. यहाँ पे गोल ये होता है कि हम इंडिविजुअल जो है वो मोटिव क्या है, गोल का मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है इस थ्योरी को पढ़ने का, कि यहाँ पर जो इंडिविजुअल है बेसिकली इस थ्योरी का यही है कि आप एक अवेयर इंडिविजुअल बनो, बिकम सेल्फ अवेयर, हाईली सेल्फ अवेयर इंडिविजुअल बनो, अपने खुद के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, उसके पैटर्न्स को मॉडिफाई करना, बिकॉज देर आर टाइम्स व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड आवर ओन बिहेवियर, हम अपने खुद के बिहेवियर को ही नहीं समझ पाते. सो इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर बिहेवियर, आप सामने वाले के बिहेवियर को कैसे समझ के उसको रिस्पॉन्ड करोगे. अपने खुद के थॉट, अपने बिहेवियर, अपने एक्शंस को देखिए एंड एडल्ट ईगो स्टेट में रहिए ना. गोल तो ये है कि एडल्ट ईगो स्टेट में रहिए, बट एडल्ट ईगो स्टेट होती क्या है, दिस यू विल स्टडी इन द कमिंग दिस. तो ईगो स्टेट्स को फाइनली जिसके बारे में बहुत बात हो गई. सो लाइक फ्राइड, बर्न पोजिटेड दैट ईच इंडिविजुअल पोसेस 3 ईगो स्टेट्स, राइट. तो अगेन विच आई हैव टोल्ड अर्लियर ओनली, यहाँ इस स्लाइड में है कि बर्न ने बोला कि हर इंडिविजुअल में 3 ईगो स्टेट्स होती हैं. अब इन्होंने जो ईगो स्टेट्स दी थी, नाउ द ईगो स्टेट्स विच ही गेव was id, ego and super ego, right, जो फ्राइड ने दी थी. फ्राइड की जो ईगो स्टेट्स थी दैट वाज id, ego, super ego, राइट. एंड इनकी बर्न ने जो ईगो स्टेट्स दी थी दैट इज पेरेंट, एडल्ट एंड चाइल्ड. सो ये जो है ये डायरेक्टली इसको कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती है. इंस्टेड ये जो स्टेट है वो एक इंडिविजुअल के इंटरनल मॉडल के बारे में बात करती है. दिस इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट बर्न ने जो 3 स्टेट्स दी थी, ये इंडिविजुअल के इंटरनल मॉडल को रिप्रेजेंट करती है, पेरेंट्स, एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन के. सो एन इंडिविजुअल मे अज्यूम एनी ऑफ दीज रोल इन ट्रांजेक्शन विद अनदर पर्सन और इन इंटरनल कॉन्वर्सेशन. तो यहाँ पर इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ एक्सटर्नल यू आर. अब जैसे सुपर फ्राइड का जो इड था कि हम प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे हैं, हमें ये चीज़ चाहिए तो ये चाहिए, तो दैट वाज काइंड ऑफ एन एक्सटर्नल बिहेवियर जो सामने एक्सटर्नली हमें देखने को मिल जाता था. बट यहाँ पर इंडिविजुअल जो है इट इज़ टॉकिंग अबाउट द इंटरनल मॉडल, राइट. तो यहाँ पर जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हम इन एनी ऑफ दीज रोल्स को हम अज्यूम कर सकते हैं विथ अनदर पर्सन. दूसरे के साथ हम किसी भी तरीके, इन तीनों में से किसी रोल को भी अज्यूम करके बात कर सकते हैं. एंड ये टिपिकल इंग्लिश डेफिनेशन से तो नहीं है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द टिपिकल डेफिनेशंस. ठीक है, कि चाइल्ड की एक टिपिकल डेफिनेशन. अब यहाँ पर हमें टिपिकल डेफिनेशन पे नहीं जाना है कि एडल्ट कौन है, एडल्ट मतलब जो 18 अबव है, पेरेंट कौन है, हु इज़ हैविंग अ चाइल्ड, एंड चाइल्ड बिल्कुल. तो ये हम लोग को उस टाइप की डेफिनेशन पे नहीं आना है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस पेरेंट ईगो स्टेट. पेरेंट ईगो स्टेट में it consists of recordings of external events which are observed and experienced by a child from birth through approximately the first 5 years of life. तो यहाँ पर वो सारी रिकॉर्डिंग्स रहती है. पेरेंट ईगो स्टेट हमारी कैसी होती है, जहाँ पे एक रिकॉर्डिंग होती है, जितने भी एक्सटर्नल इवेंट हमने बचपन से फ्रॉम बर्थ टू 5 years जितने भी इवेंट्स हमने ऑब्जर्व किए होते हैं, जितने भी एक्सपीरियंस किए होते हैं, राइट. सो ये वो सारी रिकॉर्डिंग्स को रखता है, कंसिस्ट करता है, एंड दे आर नॉट फिल्टर्ड और एनालाइज बाय द चाइल्ड. और ये जो उनके एक्सपीरियंसेस होंगे या एक्सटर्नल इवेंट्स जो पेरेंट्स के होते हैं, ये जो एक चाइल्ड होगा वो उसे कुछ भी फिल्टर नहीं करेगा, वो सिंपली इसे एक्सेप्ट कर लेगा. So many of these external events are likely to involve individuals, parents or other adults in parent link roles. इस ईगो को पेरेंट कहते हैं. सो बेसिकली पेरेंट ईगो स्टेट में वो सारी रिकॉर्डिंग्स होती है एक्सटर्नल इवेंट्स की जो हमने ऑब्जर्व किए होते हैं, एक्सपीरियंस किए होते हैं इन द फर्स्ट 5 years. एंड ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम यहाँ पर चाइल्ड ईगो स्टेट की बात करें तो चाइल्ड विल सिंपली एक्सेप्ट इट विदाउट क्वेश्चन, राइट.
इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ एटीट्यूड्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर विच आर इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज। मतलब यहाँ पर जो हमारी एटीट्यूड्स हैं, हमारे जो फीलिंग्स, हमारा जो बिहेवियर होगा वो क्या होगा, वो एक्सटर्नल सोर्सेज से इनकॉर्पोरेटेड होता है। दैट इज़ जो एक्सटर्नल सराउंडिंग में हमने एक्सपीरियंस किया, हमने देखा है। एंड जो प्रीमियरली पेरेंट्स होते हैं, आउटवर्ड बिहेवियर में यहाँ पे दो में डिवाइड हो जाता है। एक होता है नर्चरिंग पेरेंट, एक होता है कंट्रोलिंग। नाउ वाई इट इज़ टेलिंग कि यहाँ पर जो पेरेंट है इसमें रिकॉर्डिंग्स होती है और एक्सटर्नल इवेंट्स की जो हम ऑब्जर्व या एक्सपीरियंस करते हैं, बिकॉज दैट सेम सिमिलर थिंग इज फॉलोड बाय अ पेरेंट। मतलब उस ईगो स्टेट में जब हम रहेंगे तो वही सारी चीज़ों को हम फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नर्चरिंग, अगर एक नर्चरिंग पेरेंट है तो वो केयरिंग, लविंग, हेल्पिंग से उसका लेना देना होगा। अगर कंट्रोलिंग है तो वो ही विल ऑलवेज बी यूजिंग, वो क्रिटिसाइज करेंगे, पनिश वाला एक। तो व्हेन यू आर इन योर पेरेंट स्टेट, जब हम पेरेंट स्टेट में रहते हैं तो हम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्ड करते हैं, ऑलमोस्ट एज यू हैड अ टेप रिकॉर्डिंग प्लेइंग इन योर हेड। तो जब हम पेरेंट स्टेट में हैं तो आई एम नॉट एनालाइजिंग एनीथिंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू, हम कोई भी चीज़ को प्रोसेस नहीं करते, रिस्पॉन्ड नहीं करते, हम झट से उसको लाइक यू रिस्पॉन्ड ऑटोमेटिक होता है। वाई? बिकॉज ये जो है वो हमारे बेस्ड होता है एक्सटर्नल इवेंट्स पे जो हमने ऑब्जर्व एंड एक्सपीरियंस किए, जो ऑलरेडी हमारे दिमाग में बना हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दीज रिकॉर्डिंग्स आई एम रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, सबके पास अपने पेरेंट टेप रिकॉर्डिंग्स होती है एंड दैट इज़ वाई तुरंत तो ये कुछ हेल्पफुल होती है। यानी कि वाई दे आर हेल्पफुल, कुछ तो हेल्पफुल होती है बिकॉज हम उससे जो रूटीन हमारे टास्क है उसको हम ऑटोमेटिक कर लेते हैं बिना कुछ सोचे। बट कुछ जो टेप्स, अदर टेप्स होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, बिकॉज इफ अ पेरेंट टेप इज ट्रिगर्ड, अगर हम पेरेंट टेप को ट्रिगर कर दिया हमने इन अप्रोप्रिएट सिचुएशन में तो इट विल कॉज प्रॉब्लम। ठीक है, तो जब हम पेरेंट ईगो स्टेट में हैं तो वी थिंक, फील एंड बिहेव एज अ रियल पेरेंट्स और केयर गिवर्स डिड व्हेन वी वर चिल्ड्रन। तो अगेन द सेम थिंग कि जितनी भी चीज़ें हमने एक्सटर्नली ऑब्जर्व की है, वॉट एवर थिंग्स यू हैव ऑब्जर्व्ड, जो एक्सटर्नल इवेंट्स हमने ऑब्जर्व या एक्सपीरियंस की है व्हेन आई वाज अ चाइल्ड फ्रॉम बर्थ, फर्स्ट 5 years में हम वही चीज़ को करते, हम उसी तरह बिहेव करते हैं, उसी तरह रिस्पॉन्ड करते हैं एंड दैट वी रिस्पॉन्ड ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑलरेडी हमारे रिकॉर्डिंग्स दिमाग में है एंड हम उसी रिकॉर्डिंग को प्ले कर देते। तो जब हम पेरेंट ईगो स्टेट में हैं तो हम कैसे बिहेव करेंगे, व्हाट वी विल रिस्पॉन्ड, हाउ वी विल रिस्पॉन्ड, वी थिंक, फील एंड बिहेव एज आर रियल पेरेंट्स और केयर। जब हम चिल्ड्रन थे तो जब हम जिस तरीके का रिस्पॉन्स हमें मिला, वी रिस्पॉन्ड लाइक दैट। इट्स लाइक समवन हैज़ प्रेस्ड अ प्ले ऑन अ रिकॉर्डिंग एंड वी प्ले बैक व्हाट वी सॉ विदाउट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्ले बटन प्रेस हो गया है और हमने प्लेबैक रिकॉर्डिंग दबा दी है और बिना क्वेश्चन के हम उसे करने लगते हैं। तो एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल इवेंट्स रिकॉर्डेड, जैसे डू नॉट प्ले विथ मैचेस। नाउ इफ आई एम सेइंग डू नॉट प्ले विथ मैचेस, ये हम पेरेंट ईगो स्टेट से बोल रहे हैं। वाई आई एम सेइंग दिस फ्रॉम अ पेरेंट ईगो स्टेट, बिकॉज व्हेन आई वाज यंगर, या जब हमने एक्सपीरियंस किया, माई पेरेंट्स ऑल्सो टोल्ड दैट डू नॉट प्ले विथ मैचेस। उन्होंने तो ये रिकॉर्डिंग क्या हुई, ये तुरंत प्ले हो गई। तो ये रिमेंबर टू से प्लीज एंड थैंक यू, डू नॉट स्पीक टू स्ट्रेंजर, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, पेरेंट ईगो स्टेट के हैं। बिकॉज आई एम एक रिकॉर्डिंग सेट है कि ऐसे बिहेव करना है, यही बोलना है, इस सिचुएशन में ये हमें यूज़ करना है, तो हम उसी तरह यूज़ करते हैं। एंड इसी पेरेंट ईगो स्टेट में दो तरीके के पेरेंट्स होते हैं, एक होते हैं विच आर नर्चरिंग एंड एक होते हैं कंट्रोलिंग। अब अगला है चाइल्ड। व्हाट इज चाइल्ड ईगो स्टेट्स? चाइल्ड में जितनी भी ब्रेन रिकॉर्डिंग्स होगी वो इंटरनल इवेंट्स की होगी, जितनी भी फीलिंग्स है, इमोशंस होते हैं इंटरनल इवेंट्स के, दैट आर डायरेक्टली लिंक टू एक्सटर्नल इवेंट्स। और वो इंटरनल फीलिंग्स है, इमोशंस किससे रिलेटेड होगा, एक्सटर्नल इवेंट्स से। तो यहाँ पे थॉट, फीलिंग्स, बिहेवियर्स जो हमने एज अ चाइल्ड एक्सपीरियंस किया था वो प्ले होता है। सो फ्रॉम द एक्साइटमेंट वी फील एट क्रिसमस टू द स्केयर वी हैव, ये जितने भी पास्ट में है। सो ऑलवेज जो चाइल्ड की ईगो स्टेट होगी वो हमेशा फीलिंग्स, इमोशंस से जुड़ी होगी। इट विल बी ऑलवेज, इसमें जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होती हैं वो इंटरनल इवेंट से रिलेटेड होती है
नाउ हियर इसका लिटरल मीनिंग यूज नहीं हो रहा है. चाइल्ड ईगो स्टेट डजंट मीन दैट यहाँ पे चाइल्ड इन्वॉल्व है. चाइल्ड ईगो स्टेट इज अ काइंड ऑफ अ स्टेट इन विच द ब्रेन रिकॉर्डिंग्स ऑफ इंटरनल इवेंट्स आर देयर. मतलब इंटरनल चीज़ों की रिकॉर्डिंग चलती है, फीलिंग्स इमोशंस की, जो हमारे एक्सटर्नल इवेंट से अटैच होती है व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. तो यहाँ पे चाइल्ड का लिटरल मीनिंग नहीं लेना है. यहाँ पे चाइल्ड मतलब ये नहीं कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ चाइल्ड. चाइल्ड ईगो स्टेट है. ठीक है. तो यहाँ पर जैसे एक्साइटमेंट है, स्केयर है, वटेवर, ये सारे जो हमारे पास्ट से रूटेड होते हैं, उसी तरह ये हम इसे यूज़ करते हैं. जैसे आई फील हैप्पी व्हेन मॉम हग्स मी, ये स्कैरी थी मूवी. तो यहाँ पे फीलिंग्स इमोशंस से ही रिलेशन है. इसमें जितने भी इम्पल्सेस होते हैं, दिस स्टेट कंटेन्स ऑल द इम्पल्सेस दैट कम नेचुरली टू एन इन्फेंट. जितने भी इम्पल्सेस होते हैं, बट जस्ट एज पेरेंट हैज डिफरेंट एस्पेक्ट, सो डज द चाइल्ड. लेकिन जैसे पेरेंट के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं कि कंट्रोलिंग पेरेंट और नर्चरिंग पेरेंट, यहाँ चाइल्ड में भी 3 पार्ट हैं. एक होता है नेचुरल चाइल्ड, एक होता है अडैप्टेड एंड एक होता है लिटिल प्रोफेसर. तो व्हाट इज अ नेचुरल चाइल्ड? अगर एक नेचुरल चाइल्ड है तो वो बहुत ही स्पॉन्टेनियस होगा. मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पॉन्टेनियस होगा, एनर्जेटिक, क्यूरियस, लविंग, है ना. जो एक हमारा एक पार्ट जो कि बहुत ही वी आर फीलिंग लाइक वेरी फ्री, हमें प्लेजर पसंद है, राइट. सो विथ लव एंड अफेक्शन हम हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं विथ लव एंड अफेक्शन जब हमारे नीड्स मेट हो गए. मतलब एक बच्चा जो कि नेचुरल चाइल्ड कि अगर कोई नीड नहीं पूरी हुई तो आई एम वेरी एंग्री. इफ माई नीड्स हैव बीन फुलफिल, आई एम रिस्पॉन्डिंग विथ लव एंड अफेक्शन. और बहुत सारे ऐसे एडल्ट्स हैं जो अपने नेचुरल चाइल्ड को क्या करते हैं, रिप्रेस कर देते हैं एंड पेरेंट को एग्जैगरेट, पेरेंट इमोशन, पेरेंट वाले को बढ़ाकर चाइल्ड वाले को कम कर देते हैं. यानी जो इंटरनल रिकॉर्डिंग हमारे दिमाग में है इमोशन थॉट्स की, उसको हम दबाकर आई एम यूजिंग माई एक्सटर्नल जो एक्सपीरियंसेस या ऑब्जर्वेशंस हैं उसे हम बाहर लाते हैं. अडैप्टेड चाइल्ड क्या है? अब अडैप्टेड चाइल्ड तब डेवलप होगा व्हेन आई हैव लर्न टू चेंज. अडाप्ट वर्ड से ही अडैप्टेड चाइल्ड मीन्स जब हमने अडाप्ट करना सीख लिया है अपने फीलिंग्स को, बिहेवियर को इन रिस्पॉन्स टू द वर्ल्ड. जैसे कि गिल्ट है, जो लर्न फीलिंग्स होती है, जैसे कि हम सीख लेते हैं कि गिल्ट, फियर, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें अगर हमने सीख ली तो अडैप्टेड चाइल्ड. ठीक है. इससे हम सोशलाइज्ड होते हैं, हम सीखते हैं टू शेयर, टू टेक, फ्रेंडली होना, प्लीज़, थैंक यू बोलना. तो ये कहाँ पर हो रहा है? ये अडैप्टेड चाइल्ड वाली सिचुएशन में होता है. ठीक है. तो जिस तरह पेरेंट में एक नर्चरिंग पेरेंट, कंट्रोलिंग पेरेंट है, उसी तरह चाइल्ड में पहला चाइल्ड होता है नेचुरल चाइल्ड, राइट. वहाँ पर हम बिल्कुल केयर फ्री हैं, लविंग हैं, एंड अगर कोई चीज़ हमारी पूरी नहीं हो रही है तो हम गुस्सा भी शो कर रहे हैं, हो जा रही तो लव एंड अफेक्शन शो कर रहे हैं. अदर वन इज़ अडैप्टेड चाइल्ड, जहाँ पर हम सीख जाते हैं कि कैसे हमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना है. प्लीज़, थैंक यू, ऑल दीज थिंग्स, जितने भी इमोशंस हम सीख लेते हैं, गिल्ट के, डिप्रेशन के, फियर के, एंजाइटी के, ये सारी चीज़. और जो अडैप्टेड चाइल्ड होता है ये सबसे ट्रबलसम पार्ट होता है हमारी पर्सनालिटी का. सो दिस कैन बी अ क्वेश्चन. इन द अडैप्टेड चाइल्ड स्टेट पीपल ऑफन रिएक्ट टू एक्सटर्नल डिमांड्स. हम कैसे एक्सटर्नल डिमांड को रिएक्ट करेंगे? अगर हम एक अडैप्टेड चाइल्ड है तो हम या तो कंप्लाई कर लेंगे, या तो हम सल्क करेंगे, या तो हम सिचुएशन ही अवॉइड कर देंगे, है ना. तो अगर मेरे अंदर एक अगर हम अपने चाइल्ड स्टेट के अडैप्टेड चाइल्ड स्टेट में हैं, इफ़ आई एम देयर, तो हम एक्सटर्नल डिमांड को अगर हम कंप्लाई कर रहे हैं, हम किसी के संग कंप्लाई कर लिया, हमने जो वो बोला हमने मान लिया, हमने सल्क किया, नहीं सुनना है, आई डोंट वांट दिस, आई डोंट वांट टू हियर दिस, मैं ये नहीं करना, अवॉइड कर लिया हमने. या फिर अडैप्टेड चाइल्ड हैं तो हम प्लीज़ करने लगेंगे लोगों को, turn its back on people with problems, put up work until तब तक काम को टाले जाएंगे जब तक डेडलाइन नहीं पास हो जाती. तो ये सारे क्या है? अडैप्टेड वो है, सिचुएशंस है. इट इज़ द पार्ट ऑफ अस दैट मे फील नॉट ओके. ठीक है. तो ये एक पार्ट होता है अडैप्टेड चाइल्ड जो कि नॉट ओके वाली सिचुएशन में होता है. नॉट ओके, दिस यू विल सी कि एक ओके कैरल, ये कैरल का एक ओके कैरल था, एंड दिस थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसमें आगे आएगी. ठीक है. तो नॉट ओके वाली सिचुएशन कब आएगी? जब हम ग्रुप के सामने नहीं बोल पा रहे हैं,
हमें कोई क्रिटिसाइज कर लिया, हम डिप्रेस्ड हो गए. हर्ट व्हेन थिंग्स डोंट गो, अगर मेरे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हुई तो हम हर्ट हो गए. एंशियस जब इंपॉर्टेंट डेडलाइंस हमें कन्फ्रंट करी. तो ये सारी फीलिंग्स हमारे अंदर आएगी वेन एवर हम नॉट ओके वाली सिचुएशन में रहेंगे. दैट इज अडेप्टेड चाइल्ड वाली सिचुएशन. तो नॉट ओके वी विल अभी इसके आगे आएगा. एंड लिटिल प्रोफेसर जो होता है वो थिंकिंग पार्ट होता है चाइल्ड का. सो लिटिल प्रोफेसर में थिंकिंग पार्ट आ जाता है, यानी क्रिएटिव होता है, इंट्यूटिव होता है और मैनिपुलेटिव. मतलब हम नए आइडियाज़ ड्रीम करेंगे, हम अंदर ही अंदर सोचेंगे कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करें, नए आइडियाज़ को इमेजिन करेंगे. हमें पता होता है हमें कब ट्राई करना है, कब पैथेटिक शो करना है, कब हमें कैसे बिहेव करना है. तो ये थिंकिंग वाला पार्ट है. तो चाइल्ड में 3 हो गए, नेचुरल चाइल्ड, अडेप्टेड चाइल्ड एंड लिटिल प्रोफेसर, जहाँ पर थिंकिंग इन्वॉल्व है. लास्ट ईगो स्टेट इन्होंने एडल्ट की बोली. एडल्ट जो होती है वो एक पीरियड होता है in which a child develops the capacity to perceive and understand situations that are different from what is observed or what is felt. तो एडल्ट, अब ऑब्जर्व्ड एंड फेल्ट का मीनिंग क्या है? ऑब्जर्व्ड में पेरेंट क्यों है? क्योंकि हमारे रिकॉर्डिंग चल रही है एक्सटर्नल इवेंट्स की जो हमने ऑब्जर्व या एक्सपीरियंस की है फ्रॉम चाइल्ड टू 5 years ऑफ लाइफ. तो हम उस तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं, राइट? तो ये क्या है? ऑब्जर्व्ड. अगर हम ऑब्जर्व्ड की तरीके से जो हमने ऑब्जर्व किया वैसे बिहेव कर रहे हैं तो हम पेरेंट ईगो स्टेट में हो गए. लाइक डू नॉट प्ले विथ मैचेस. व्हाई आई एम सेइंग दिस? हम ऐसे क्यों रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? बिकॉज वंस व्हेन आई वॉज प्लेइंग विथ मैच आई वॉज टोल्ड द सेम. तो वो रिकॉर्डिंग चल गई, ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ऑन हो गई. तो ये क्या है? ऑब्जर्व पेरेंट स्टेट हो गया. एंड चाइल्ड में फेल्ट हो गया बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट द इंटरनल. तो इंटरनल में चाइल्ड होती है क्योंकि फीलिंग्स एंड इमोशंस वी आर डूइंग इट अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड. कि व्हेन आई फील हैप्पी व्हेन आई हग यू. तो ये क्या है? इंटरनली इट इज टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स, कैसे हमने फील किया. लेकिन एडल्ट जो है वो किसी भी चीज़ को, उसके अंदर कैपेसिटी होती है टू परसीव एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशंस दैट आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज ऑब्जर्व्ड और फेल्ट. लेकिन ये इससे बिल्कुल अलग है. यहाँ पर ये एक तरीके का डेटा प्रोसेसिंग सेंटर है जो कि यूटिलाइज करेगा इंफॉर्मेशन को फ्रॉम ऑल 3 ईगो स्टेट्स. यानी यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को तीनों ईगो स्टेट से पहले देखेंगे और फिर हम डिसीजन पर आएंगे, यानी हमें क्रिटिकल थिंकिंग शो करेंगे. तो यहाँ पर हियर एंड नाउ रियलिटी से सिचुएशन होता है. सो यहाँ पर ये पूछ सकता है विच ईगो स्टेट टॉक्स अबाउट द हियर एंड नाउ रियलिटी. बिल्कुल एडल्ट. यहाँ पर हम हियर एंड नाउ की उसमें देखते हैं. एक प्रोसेसिंग सेंटर है एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो बिकॉज इट इज़ द ओनली ईगो स्टेट दैट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द पास्ट. और एडल्ट एक इकलौती है जो कि पास्ट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि पेरेंट हो या चाइल्ड हो दोनों ही पास्ट से रिलेटेड है. पास्ट में मैंने क्या ऑब्जर्व किया, क्या एक्सपीरियंस किया, वो हम यूज़ कर रहे हैं. चाइल्ड में हमने पास्ट में क्या फील किया वो हम यूज़ कर रहे हैं. बट एडल्ट में इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द पास्ट. If I asked you how to make an omelette, you would probably tell me from your adult ego state, right? अगर हमने ये पूछ लिया कि कैसे ऑमलेट बनाना है, तो अगर एडल्ट ईगो स्टेट है तो आई वुड टेल वन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द एडल्ट इज टू वैलिडेट डेटा विच इज स्टोर्ड इन द पेरेंट. एक इसका इंपॉर्टेंट रोल एडल्ट का ये होता है कि जो भी डेटा हमारे पेरेंट स्टेट में स्टोर्ड है वी वैलिडेट दैट डेटा. इज इट करेक्ट, इज इट नॉट करेक्ट. पेरेंट में क्या होता है? रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तुरंत प्ले होती है. बट एडल्ट में हम सोचते हैं, प्रोसेस करते हैं. I see that Susie's house was burned down. Mom was right. I should not play with matches. अब अगर हम यहीं पर पेरेंट ईगो स्टेट है तो आई वुड से डू नॉट प्ले विथ मैचेस. दिस इज पेरेंट ईगो स्टेट. लेकिन अगर हम एडल्ट ईगो स्टेट के से रिस्पॉन्ड करें तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि आई सी कि उसका क्योंकि घर जल गया था, दैट इज वाई मॉम वॉज राइट, आई शुड नॉट प्ले विथ मैचेस. सो दिस इज क्या है? हमने वैलिडेट किया डेटा को. तो ये एडल्ट इज वैलिडेटिंग द डेटा ऑफ विच इज स्टोर्ड इन द पेरेंट, राइट? सो एडल्ट विल वैलिडेट द डेटा विच इज स्टोर्ड इन द पेरेंट. नाउ फॉर एग्जाम्पल एडल्ट सिचुएशन कैसे हुई या एडल्ट ईगो स्टेट से एडल्ट तक गई एंड अगेन. तो दिस इज काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन भी कहेंगे विच यू विल स्टडी. कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजेक्शन क्या होता है कि अगर जिस ईगो स्टेट में आई एम आस्किंग और उसी ईगो स्टेट से ही हमें रिस्पॉन्ड. जैसे आई नोटिस योर ईटिंग आउट एक्सपेंसेस दिस मंथ एक्सीडेड योर बजट, कैन वी हैव अ चैट अबाउट दिस. अब पर्सन 1 ये कह रहा है. पर्सन 1 क्या कह रहा है कि ही इज ट्राइंग फ्रॉम एन एडल्ट ईगो स्टेट, ही इज स्पीकिंग फ्रॉम एन एडल्ट ईगो स्टेट टू एन एडल्ट ईगो स्टेट. क्यों? क्योंकि उसने ये सारी चीज़ें नोटिस की, उसने सारी चीज़ें एनालाइज की.
right? Then he asked, now this person again, he is also telling from an ego state कि I know you are right, this month was over budget, I'll make it next month. इसने भी चीज़ों को समझा और इसने उसी तरह रेस्पॉन्ड किया. सो दिस इज़ क्या, एक एडल्ट ईगो स्टेट से हमने बोला एंड हमें एडल्ट ईगो स्टेट से ही रिस्पॉन्ड आ गया. दिस इज एडल्ट ईगो स्टेट व्हेन बोथ आर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशंस एंड बोथ आर ट्राइंग टू एनालाइज इट. अब कम्युनिकेशन यूजिंग ट्रांजैक्शन, कैसे कम्युनिकेशन होता है? एनी इंडिकेशन स्पीच, जेस्चर्स और अदर नॉन वर्बल क्यूज जो एक्नॉलेज करता है अनदर पर्सन को, उसको कहते हैं ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस. ठीक है, कोई भी स्पीच हो, जेस्चर हो, कोई भी अदर तरीके का नॉर्मल क्यूज हो जो कि एक्नॉलेज कर रहा है दूसरे के प्रेजेंस को, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस. सारे ट्रांजैक्शंस को हम इनिशिएट करते हैं ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस की मदद से. जैसे व्हेन टू इंडिविजुअल्स एनकाउंटर ईच अदर, जैसे अगर दो इंडिविजुअल्स हैं एंड वो एक दूसरे को इनकाउंटर कर रहे हैं एंड द रिसीवर रिएक्ट्स इन अ मैनर रिलेटेड टू ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस, और अगर वो क्या कर रहा है, वो उसी ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस से रिएक्ट कर रहा है, तो दैट इंडिविजुअल हैज़ परफॉर्म्ड अ ट्रांजैक्शनल रिस्पॉन्स. तो इसका क्या मतलब है कि उस इंडिविजुअल ने एक ट्रांजैक्शनल रिस्पॉन्स को किया. राइट. सो सक्सेसफुल पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन कब हो सकता है? बेसिकली जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि विच ईगो स्टेट इनिशिएटेड द ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस, यानी कौन से ईगो स्टेट में वो स्टिमुलस स्टार्ट हुआ है, किस कौन से ईगो स्टेट से वो जो बात हुई है वो शुरू हुई है. अगर हमने ये देख लिया एंड विच ईगो स्टेट प्रोवाइडेड ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स, तो सक्सेसफुल पर्सन टू कम्युनिकेशन तभी होगा अगर हम ये समझ गए कि आई हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम अ पेरेंट ईगो स्टेट एंड आई एम रिस्पॉन्डिंग फ्रॉम अ चाइल्ड ईगो स्टेट, देन ओनली इट विल बी अ गुड ट्रांजैक्शन. ठीक है, तो हमें ये अगर हम समझ गए तो जो सक्सेसफुल मतलब इट विल बिल्ड अ सक्सेसफुल कम्युनिकेशन. Due to the typically rational and reasonable nature of the adult, Byrne believes that the easiest and simplest transaction occur between adult ego states. Right? तो क्योंकि बहुत ही रैशनल और रीजनेबल होता है एडल्ट ईगो ट्रांजैक्शन, तो इसी वजह से बर्न ने बोला कि सबसे ईजीएस्ट या सबसे सिंपलेस्ट ट्रांजैक्शन कहाँ होगा? एडल्ट ईगो स्टेट्स के बीच में होगा. सबसे सिंपलेस्ट ट्रांजैक्शन विल अकर इन द एडल्ट ईगो स्टेट. बट ये किसी भी तीन ईगो स्टेट्स में ट्रांजैक्शन हो सकता है. अब पहला ट्रांजैक्शन होता है कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा? द ट्रांजैक्शन रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर इज डायरेक्टेड टू द सेंडिंग ईगो स्टेट इन द, मतलब जिस ईगो स्टेट से हम चाह रहे थे, इफ़ एज अ पेरेंट आई एम आस्किंग टू अ चाइल्ड, अगर हमने मेरा जो ट्रांजैक्शन है हमने पेरेंट टू चाइल्ड दिया एंड अगर हमें रेस्पॉन्स भी चाइल्ड टू पेरेंट मिला, दैट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन. बट इफ आई एम, हमने जो बोला वो पेरेंट टू चाइल्ड है एंड आई एम गेटिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द पेरेंट टू चाइल्ड, देन इट विल नॉट बी अ गुड ट्रांजैक्शन. जैसे कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन क्या होता है? इन विच पर्सन ए से समथिंग फ्रॉम वन ईगो स्टेट दैट इन्वाइट्स अ रिस्पॉन्स फ्रॉम पर्सन बी फ्रॉम अ कॉम्प्लीमेंट्री ईगो स्टेट. राइट. तो यहाँ पर पर्सन है, हम कुछ कह रहे हैं, हम एक रेस्पॉन्स चाह रहे हैं उसी ईगो स्टेट में, एंड अगर हमें उसी ईगो स्टेट में रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा. जैसे इफ़ अ पर्सन ए सेज आई थिंक यू नीड टू गो एंड वॉश योर डर्टी फेस. अब उसने ये क्या बोला? उसने एक पेरेंट ईगो स्टेट से बोला आई थिंक यू नीड टू गो एंड वॉश योर डर्टी फेस. ये किस पेरेंट ईगो, ये पेरेंट्स ईगो स्टेट में आ रहा है. राइट. लाइक तो यहाँ पर क्या है? दे आर इन्वाइटिंग पर्सन बी टू रिस्पॉन्ड फ्रॉम, और यहाँ पर जो पेरेंट है वो क्या चाह रहा है कि वो हमें चाइल्ड ईगो स्टेट से ही रिस्पॉन्स करे एंड कंप्लाई विथ समथिंग, ओके आई विल डू इट नाउ. यानी चाइल्ड क्या है? चाइल्ड, क्योंकि अभी इसके पहले यही पढ़ा कि चाइल्ड जो है वो कंप्लाई कर जाता है क्योंकि उसको पता है कि पेरेंट वो कंप्लाई कर जाता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है चीज़ों को. ये चाइल्ड ईगो स्टेट है. तो चाइल्ड ईगो स्टेट से अगर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमें जो रिप्लाई आएगा वो चाइल्ड ईगो स्टेट से आएगा कि ओके आई विल डू इट नाउ, अगर ऐसा हो गया तो दिस विल बी अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन. बट इफ इट इज़ नॉट सो, देन क्या होगा? अगर उसने कह दिया कि इट्स नॉट योर बिजनेस और समथिंग, तो इसने क्या बोला? इसने एक
पेरेंट ईगो स्टेट से रिप्लाई कर दिया, तो दैट विल नॉट बी अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। तो जिस ईगो स्टेट से हम बात शुरू करते हैं, जिस ईगो स्टेट से हम सामने वाले को इनवाइट कर रहे हैं, अगर हमें उसी ईगो स्टेट में आंसर नहीं मिलता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एडल्ट इन द स्पीकर सेंड्स अ ट्रांजेक्शनल स्टिमुलस टू द चाइल्ड इन द रिसीवर। अब जैसे एक एडल्ट है, एज अ स्पीकर उसने जो ट्रांजेक्शनल स्टिमुलस दिया वो एक चाइल्ड को दे दिया इन द रिसीवर, देन द ट्रांजेक्शन विल बी कॉम्प्लीमेंट्री। ट्रांजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री कब होगा? व्हेन द चाइल्ड इन द रिसीवर सेंड्स द ट्रांजेक्शनल रिस्पॉन्स टू एडल्ट। मतलब हम एज एन एडल्ट, आई एम एन एडल्ट, राइट। नाउ एज अ एडल्ट आई एम सेंडिंग टू चाइल्ड। हमने अपना जो ट्रांजेक्शनल स्टिमुलस है हमने वो चाइल्ड को दिया, एंड हम एक्सपेक्ट करते, और हम तो अगर हमने चाइल्ड को दे दिया एंड अगर हमें रिसीवर से, यानी जो चाइल्ड है, हमें रिसीवर चाइल्ड से ही एडल्ट तक फिर वापस आया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट। तो बर्न कम्युनिकेशन तब कंटिन्यू होगा अगर ट्रांजैक्शन कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। कॉम्प्लीमेंट्री कब रहेगा? कि जब सेंडर ने जिस भी उसमें ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस जो भेजा है, जिसमें इनवाइट किया है, उसी से रिस्पॉन्ड आ रहा है। एज एन एडल्ट आई एम आस्किंग अ चाइल्ड टू रिस्पॉन्ड, चाइल्ड ने ही एडल्ट को ही रिस्पॉन्ड दिया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, ठीक है। तो 9 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं। एडल्ट एडल्ट हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, चाइल्ड भी हो सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। हमने एडल्ट टू पेरेंट दिया, ठीक है, पेरेंट टू चाइल्ड, चाइल्ड टू पेरेंट, ये मतलब ये जो है ये ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। अगर इस टाइप के ट्रांजैक्शंस हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इक्वली द कॉन्वर्सेशन कुड बी एडल्ट टू एडल्ट। अब एडल्ट टू एडल्ट कैसे होगा? नाइस वेदर फॉर द टाइम ऑफ द ईयर, येस, ग्रेट टू हैव अ बिट ऑफ सन। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों एडल्ट ट्रांजैक्शंस है। चाइल्ड टू पेरेंट क्या होगा? ओ आई कट माई सेल्फ। पेरेंट क्या है? ओ डियर कम हियर लेट मी क्लीन इट अप। अब ये जो लाइन है ये कौन से पेरेंट ने बोला? ये नर्चरिंग पेरेंट। दिस इज द लाइन ऑफ अ नर्चरिंग पेरेंट। There are other combination, child to child, parent to parent, but the important thing to understand is that while the transactions remain complementary, then the conversation can go indefinitely। यानी कि जब ट्रांजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री चल रहा है, जिस ट्रांजेक्शनल स्टिमुलस से हम इनवाइट कर रहे हैं उसी से हमें रिस्पॉन्ड मिल रहा है, तो ट्रांजेक्शन कॉम्प्लीमेंट्री चला जाएगा। इफ़ यू वांट टू लर्न टू स्मॉल टॉक देन इट्स ईजी। Just respond from ego state, the person you're talking to is inviting you to come from you and you can chat forever। यानी easy कम्युनिकेशन के लिए क्या है कि जिस ईगो स्टेट से हमें इन्वाइट किया जा रहा है हम उसी ईगो स्टेट से अगर अप्लाई करेंगे तो ट्रांजेक्शन्स ईजी हो जाएंगे। लाइक इफ आई हैव बीन इन्वाइटेड, अगर हम एडल्ट ईगो स्टेट से इन्वाइटेड हैं, एडल्ट ईगो स्टेट से हमें इन्वाइट किया जा रहा है टू अ चाइल्ड, अब हम चाइल्ड ईगो स्टेट से रिप्लाई ना करके हम पेरेंट ईगो स्टेट से बोलेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रहेगा। इसका एग्जाम्पल भी आगे आएगा। क्रॉस ट्रांजेक्शन कब अकर करेगा? जब when the ego state that did not receive the transactional stimulus sends the transaction response। अब हमने एज एन एडल्ट हमने तो चाइल्ड को भेजा, बट चाइल्ड से रिस्पॉन्ड ना आके हमें पेरेंट से रिस्पॉन्ड आ गया, तो ये क्या हो गया? क्रॉस ट्रांजेक्शन। कि जिसको हमने ट्रांजेक्शनल स्टिमुलस भेजा था उस ईगो स्टेट से रिप्लाई ना आके दूसरे ईगो स्टेट से अगर रिप्लाई आ गया, तो क्रॉस ट्रांजेक्शंस में लीड टू ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन। तो ये क्या होता है? इससे कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे एडल्ट स्टेट इन एन इंडिविजुअल में सेंड इन अ ट्रांजेक्शनल स्टिमुलस टू एडल्ट इन अनदर इंडिविजुअल। जैसे एडल्ट टू एडल्ट, हमने एज एन एडल्ट भेजा एडल्ट को, हैव यू सीन माई कोट, ठीक है। अब हम एज एन एडल्ट हैं, हमने एडल्ट को भेज दिया ट्रांजेक्शनल स्टिमुलस, हमने एडल्ट समझ के भेजा कि हैव यू सीन माई कोट, लेकिन हमें एडल्ट टू एडल्ट अगेन रिप्लाई ना आकर हमें चाइल्ड से आ गया, चाइल्ड टू पेरेंट आ गया, यू ऑलवेज ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग, ये क्रॉस्ड हो गया। तो जिस ईगो स्टेट में हमने ट्रांजेक्शनल स्टिमुलस भेजा था उस ईगो स्टेट से वापस ही नहीं आया। हमने भेजा एडल्ट, हैव यू सीन माई कोट, ठीक है, हमने एडल्ट टू एडल्ट भेजा बट हमें रिस्पॉन्ड क्या आ गया? चाइल्ड से आया, चाइल्ड टू पेरेंट आ गया। चाइल्ड टू पेरेंट इज व्हाट? दैट यू आर ऑलवेज ब्लेमिंग मी कि अच्छा हमने ही कहीं रख दिया होगा।
So this is cross transaction. So in cross transaction, the response to the stimulus is from an ego state other than the what that has been invited. तो क्रॉस में क्या होता है, क्रॉस में जिससे हमने इनवाइट नहीं किया हमें उससे, जैसे अगर हमने एडल्ट टू चाइल्ड बोला एंड हमें रिस्पॉन्ड कहाँ से आ गया, या फॉर एग्जाम्पल हमने एडल्ट टू एडल्ट बोला बट हमें चाइल्ड टू पेरेंट आ गया. सो ये क्या है, क्रॉस्ड है. व्हेन पर्सन ए सेज गो वॉश योर डर्टी फेस एंड पर्सन बी रेस्पॉन्स विद डोंट बी सो रूड. जैसे अगर हमने बोला कि गो वॉश योर फेस, गो वॉश योर फेस क्या है, पेरेंट टू चाइल्ड है, लेकिन हमें चाइल्ड टू पेरेंट रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है. पर्सन ए इज इन्वाइटिंग अ चाइल्ड ईगो स्टेट रिस्पॉन्ड एंड रिसीव्स अ पेरेंट ईगो स्टेट रिस्पॉन्ड. राइट, हमने क्या एज अ पेरेंट हमने बोला गो वॉश योर फेस, ये क्या है, कंट्रोलिंग पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड भेजा था हमने, बट रिस्पॉन्ड क्या आ गया, पेरेंट ईगो स्टेट से रिस्पॉन्ड आ गया, पेरेंट टू पेरेंट. राइट, तो ये क्या है, डोंट बी सो रूड, पेरेंट टू पेरेंट रिस्पॉन्स आ गया. ठीक है, तो इट इज़ वेरी इजी कि जिस पेरेंट स्टेट में हमने इनवाइट किया था ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस, उस ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस में हमें रिप्लाई नहीं आया तो क्रॉस्ड हो जाएगा. राइट, जैसे कि एक मैनेजर ने एम्प्लॉय को बोला यू मिसबिहेव विथ योर कॉलीग्स येस्टरडे एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दिस बिहेवियर टू बी रिपीटेड. तो ये जो इसने बोला पेरेंट, ये क्या है, पेरेंट ईगो ऑफ द मैनेजर एंड चाइल्ड ईगो ऑफ द वर्कर. ये यही दिखा रहा है कि जो मैनेजर है वो अपने पेरेंट ईगो स्टेट से बात कर रहा है, वर्कर के चाइल्ड ईगो स्टेट से. कंट्रोलिंग पेरेंट वाला ईगो स्टेट है एंड चाइल्ड से वो बात कर रहा है. राइट, तो यहाँ पर आई डोंट एक्सपेक्ट दिस बिहेवियर टू बी रिपीटेड, कम्युनिकेशन रिप्रेजेंट्स पेरेंट ईगो. राइट, लेकिन यहाँ पर वर्कर रादर देन अपोलोजेटिक, लेकिन यहाँ पर जो वर्कर है वो अपोलोजेटिक ना होकर वो कह रहा आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग. तो मैनेजर ने तो इस ईगो स्टेट में बोला, राइट, बट इसने पेरेंट ईगो स्टेट से मैनेजर को रिस्पॉन्ड कर दिया. सो ये क्या है, ये आई डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग. सो इनवाइट किया गया था कि वो पेरेंट से चाइल्ड रिस्पॉन्ड किया गया था, कि मैनेजर पेरेंट ईगो स्टेट से चाइल्ड ईगो स्टेट से बात कर रहा था एंड उसको ये चाहिए था कि चाइल्ड ईगो स्टेट से ही पेरेंट तक रिप्लाई आए, बट रिप्लाई किससे आ गया, पेरेंट ईगो स्टेट से पेरेंट ईगो स्टेट तक. तो व्हेन पेरेंट ईगो एंड पेरेंट ईगो विल मैच देयर विल बी अ, मतलब जिसमें इनवाइट किया उसमें रिप्लाई नहीं आया. आई एम इनवाइटिंग पेरेंट टू चाइल्ड. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिक यही है कि मैनेजर ने बोला यू मिसबिहेव विथ योर कॉलीग येस्टरडे एंड आई डोंट एक्सपेक्ट दिस बिहेवियर टू बी रिपीटेड. नाउ ही इज टेलिंग पेरेंट ईगो, मतलब पेरेंट ईगो है मैनेजर की और चाइल्ड ईगो है वर्कर की. राइट, लेकिन जो रिस्पॉन्ड है यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है. राइट, व्हाई इट इज एन अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज पेरेंट बिहेवियर ऑफ द वर्कर इज रिस्पॉन्डिंग टू द चाइल्ड बिहेवियर ऑफ द मैनेजर. तो जो पेरेंट सामने वाला जो वर्कर था उसको दिया गया था ट्रांजैक्शनल स्टिमुलस चाइल्ड ईगो स्टेट पे, लेकिन उसने पेरेंट ईगो स्टेट से रिप्लाई किया टू द मैनेजर को चाइल्ड समझकर, चाइल्ड ईगो में समझकर. तो ये क्या है, ये क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन है. ये ऐसे इसलिए समझ आ जाएगा, ऑलरेडी एक क्रॉस लगा है बीच में, तो ये क्या है, ये क्रॉस्ड ईगो स्टेट है. ठीक है, तो अगेन समझो, मैनेजर ने पेरेंट ईगो स्टेट में बोला, मैनेजर ने इसको किस में बोला, पेरेंट ईगो स्टेट में. राइट, मैनेजर ने पेरेंट ईगो स्टेट में चाइल्ड को बोला एज अ वर्कर कि ये तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, यू शुड हैव अपोलोजाइज. ठीक है, लेकिन वर्कर ने क्या समझा, वर्कर ने किस में रेस्पॉन्ड किया, स्टिमुलस तो चाइल्ड में मिला था बट रेस्पॉन्ड उसने पेरेंट से चाइल्ड में कर दिया. तो ये क्रॉस्ड हो गया ट्रांजैक्शन. राइट, जब व्हेन पेरेंट ईगो ऑफ द मैनेजर टॉक्स टू द चाइल्ड ईगो ऑफ द वर्कर and child ego of the worker talks back to parent ego of the manager, communication is effective, but where egos get crossed, communication breakdown takes place. communication तो effective है, communication क्यों effective है, हम तो ठीक है कह रहे हैं कि ठीक है हमने तो पेरेंट ईगो को से चाइल्ड को बोला, लेकिन और हमको चाइल्ड ईगो से ही पेरेंट में आया, मतलब चाइल्ड ईगो से पेरेंट ईगो में आ गया, लेकिन क्रॉस्ड हो गया. यानी जो मतलब वहाँ पे जो रोल है वो चेंज हो गया. जो सेंडर था वो पेरेंट ईगो स्टेट में था. राइट,
और जो रिसीवर था वो चाइल्ड ईगो स्टेट में था, ठीक है। तो जो रिसीवर, क्योंकि भेजा तो चाइल्ड समझ के गया था ना, तो रिसीवर के चाइल्ड ईगो स्टेट से ही पेरेंट पे आना चाहिए था। व्हेन इट वाज सेंड फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, राइट, समझो यहाँ पर पेरेंट से चाइल्ड पे दिया गया, ठीक है, चाइल्ड से पेरेंट पे ना आकर पेरेंट टू चाइल्ड हो गया, तो वो ट्रांजैक्शन क्रॉस हो गया। दिस तो इफेक्टिव था बट क्रॉस हो गया, या सी इधर आ गया, पहले यहाँ पर पी था, यहाँ सी था, बट अब क्या हो गया, यहाँ पी आ गया, यहाँ सी आ गया, तो दोनों आपस में क्रॉस कर गए। ये पूरा वो है, ठीक है। तो अबव इंटरेक्शन कब इफेक्टिव होता, जब वो आई एम सॉरी सर बोल देता एंड आई विल टेक केयर नॉट टू बिहेव लाइक दिस अगेन। अगर उसने ये बोला होता कि अपनी चाइल्ड ईगो स्टेट से उसने पेरेंट को रेस्पॉन्ड किया होता, तो ये इफेक्टिव होता। मतलब जिस ईगो स्टेट में उसको इन्वाइट किया गया था उसने उस ईगो स्टेट में रिस्पॉन्ड नहीं किया। Burns says that when transactions are crossed, the conversation stops until one or other of the parties change ego state. तो जब ट्रांजेक्शन्स क्रॉस होते हैं तो कन्वर्सेशन स्टॉप हो जाता है, जब तक कोई भी पार्टी अपनी ईगो स्टेट चेंज ना करे, ठीक है। जस्ट दिस इज अ ग्रेट वे। अगर कोई कॉन्वर्सेशन को आपको ख़त्म करना है तो ऑफकोर्स ये बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन है, बट कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा ना पड़े इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, रिलेशनशिप ध्यान रखनी पड़ती है। अब अल्टीरियर ट्रांजेक्शन्स होता है, अल्टीरियर इज ऑल्सो नोन एज डुप्लेक्स एंड एंगुलर। तो अल्टीरियर के दो नाम हैं, अल्टीरियर इज ऑल्सो नोन एज डुप्लेक्स ट्रांजेक्शन एंड एंगुलर। Burns says that we can communicate on two levels. There is the social message, what we say, and the psychological message, what we mean. अब हम अल्टीरियर का मतलब ये होता है कि बर्न ने बोला हम दो तरीके से काम करते हैं, एक जो हम बोल रहे हैं, जो भी हम बोल रहे हैं, और एक होता है साइकोलॉजिकल मैसेज जो कि हम मीन करते हैं। सो देयर इज द सोशल मैसेज व्हाट वी से, एंड साइकोलॉजिकल मैसेज मतलब व्हाट वी मीन। हम कुछ बोल रहे हैं बट सामने वाला समझ भी तो रहा है व्हाट हम मीन कर रहे हैं। तो समटाइम्स द टू थिंग्स डू नॉट मैच, जैसे होता ना कि हमने बोला कुछ बट समझ कुछ गया। तो सरकाजम इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ दिस। सरकास्टिक वे, जैसे हम सरकास्टिक वे में कुछ बोलते हैं तो हम बोल कुछ रहे होते हैं बट उसका इंटेंशन कुछ और होता है। तो व्हेन वी आर सरकास्टिक व्हाट वी से इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी मीन। मतलब सरकाजम में क्या होता है, जो हम बोल रहे हैं उसका ऑपोजिट ही मतलब है। सो द पर्सन हु आर बीइंग सरकास्टिक टू पिक्स अप द साइकोलॉजिकल मैसेज रादर देन द सोशल मैसेज। तो यहाँ पर क्या है, जिस पर्सन से हम सरकास्टिक हो रहे हैं उसने उस साइकोलॉजिकल मैसेज को पिकअप कर लिया और सोशल मैसेज को पिकअप नहीं किया। तो जब ऐसा होता है तो ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाता है, अल्टीरियर बोला जाता है। तो व्हेनेवर दिस हैपेंस द ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी अल्टीरियर ट्रांजैक्शन, ठीक है। ये क्या हो रहा है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दीज थ्री वेज, क्योंकि थेरेपी में क्यों ज़रूरी है, क्योंकि थेरेपिस्ट विल बी इंटरेस्टेड इन व्हाट ईगो स्टेट द क्लाइंट इज कमिंग फ्रॉम एंड वेयर द थेरेपिस्ट इज इन्वाइटेड टू रिस्पॉन्ड, कि कहाँ से वो आ रहा है, किस चीज़ में उसको रिप्लाई करना है, हमें दो लोगों में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो साइकोथेरेपी का ऑफकोर्स गोल होता है एक पॉजिटिव चेंज। तो अल्टीरियर में क्या है, अल्टीरियर सरकाजम इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अल्टीरियर कम्युनिकेशन, अल्टीरियर ट्रांजेक्शंस। और यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, जो हम कह रहे हैं, जो हम मीन करते हैं। सरकाजम एक बहुत ग्रेट एग्जाम्पल है कि जब हम सरकास्टिक होते हैं तो वट एवर वी आर सेइंग इज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी मीन, वो उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, राइट। तो वो साइकोलॉजिकल मैसेज को पिकअप कर लेता है बट सोशल मैसेज को नहीं करता है। जो हम मीन करते हैं वो उसको उसने पिकअप कर लिया, जो हम कह रहे हैं वो नहीं उसने पिकअप किया। यहाँ जो हम कहते हैं दैट इज अ सोशल मैसेज, but what I am meaning is a psychological. So when the receiver is seeing only the psychological message and not the social, ulterior transactions occur. So not only is the communication considered to be an important aspect, it is also thought to be integral part, right? And even newborns में भी एक need है। तो रिसर्च जो स्पिट्स ने किया उसने बोला कि इन्फेंट्स जो जिसमें लेस कडलिंग, हैंडलिंग, टचिंग होती है उसमें उनको ज़्यादा इमोशनल एंड फिजिकल चैलेंजेस होते हैं। बर्न डिस्क्राइब दिस इनेट नीड एज रिकग्निशन हंगर, और इसी सोशल रिकग्निशन को उन्होंने रिकग्निशन हंगर बोला कि एक फंडामेंटल यूनिट है सोशल एक्शन की एंड रिकग्निशन एज अ स्ट्रोक। इन्होंने इसको नाम दिया था एज अ स्ट्रोक। सो स्ट्रोक्स वी विल be studying in the next slide में, because already इसमें बहुत ज़्यादा
बहुत सारे मैसेजेस हो गए एक ही एनालिसिस में. सो टुमारो अगेन आई विल बी ब्रिंगिंग ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, जिसमें हम स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड इट्स ओके इट्स नॉट ओके वाला मॉडल हम एक बार, मैं आई एम टेलिंग यू ऑल्सो, मैं बता दे रही हूँ. स्ट्रोक्स पढ़ेंगे हम कि स्ट्रोक्स क्या है बर्न के पर्सपेक्टिव से, स्क्रिप्ट क्या होती है, वी विल कम ऑन टू द स्क्रिप्ट. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट है लाइफ पोजिशन. लाइफ पोजिशन जो कि अर्न्सड्यू ने दिया था, ओके कोरल मैट्रिक्स, विल ट्राई एंड कवर ओके कोरल मैट्रिक्स. सो दीज थिंग्स, तो कल स्क्रिप्ट पढ़ लेंगे, ठीक है, ओके कोरल मैट्रिक्स पढ़ लेंगे. सो दीज ऑल थिंग्स वी विल स्टडी टुमारो, ठीक है. सो जो भी ये वीडियो है प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़ना, अच्छे से पढ़ लेना. एंड आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस. टुमारो वी कैन रिवाइज सम ऑफ इट एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द कोरल ड्रॉ, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो थैंक यू. बिल्कुल यू नो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, अगर आपको ये बिल्कुल समझ आया हो, अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको एक्सप्लेन हो गया हो अच्छे से, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 कमेंट इफ़ यू लाइक इट. सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को. एंड या थैंक यू.